नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 28 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। भारत को पाकिस्तान और चीन से सबसे बड़ा खतरा, रिपोर्ट में बड़ा दावा। स्टारशिप रॉकेट की उड़ानों पर रोक, जांच के बाद ही मिलेगा अगला लॉन्च। सीज फायर के बाद ईरान पर दूसरा हमला, रक्षात्मक अमेरिकी कार्रवाई के बीच ट्रंप ने डील के दिए संकेत। गाजा में इजराइल का बड़ा हमला, हमास के 2 बड़े कमांडर ढेर, नए सैन्य प्रमुख को भी मार गिराने का दावा। हॉर्मुज पर संकट के बीच अमेरिका ईरान डील की चर्चा तेज, ट्रंप बोले समझौता होगा वरना सैन्य कार्रवाई तय। भारत में एआई दुर्लभ खनिज क्षेत्र में निवेश और सहयोग करेगा कनाडा, नवंबर में दिल्ली आएगा दल। भारत चीन सीमा मुद्दों पर बीजिंग में हुई अहम बैठक, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत तेज। टीएमसी नेता के खेत की खुदाई में निकले नकदी से भरे ट्रॉली बैग, 2.24 करोड़ बरामद, रात भर चली गिनती। सिद्धारमैया का सीएम पद छोड़ने का ऐलान, कल शपथ ले सकते हैं डीके शिव कुमार। महिला सुरक्षा के लिए बनी टास्क फोर्स को मिलेगी खास वर्दी, नए विंग को पहचान देने की भी तैयारी। गिर में 4 शावकों की मौत, संक्रमण की आशंका के बाद 17 शेर निगरानी में सीएम पटेल ने की समीक्षा बैठक। महाराष्ट्र के मीरा रोड में बकरीद से पहले कुर्बानी के बकरों को लेकर बवाल, 3 एफआईआर दर्ज। ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को बड़ा झटका, एमपी हाईकोर्ट ने रद्द की अग्रिम जमानत याचिका। दिल्ली में चोरी के शक में भीड़ ने युवक को पीट कर मार डाला, हाथ पैर बंधे मिले, 8 लोग हिरासत में। दस्तावेजों में हेरा फेरी कर अल फलाह के संस्थापक ने हड़पी 46 करोड़ की जमीन, खुल रही आतंक की परतें। मणिपुर के उग्रवादी संगठन का सरगना दिल्ली से गिरफ्तार, सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी, मंसूबों की पड़ताल शुरू। एमपी में डबल अटैक वाला मौसम, 46 जिलों में लू का असर, कई इलाकों में आंधी बारिश बनेगी मुसीबत। भोपाल के हमीदिया में शव गृह के रास्ते पर ही किया पोस्टमार्टम, देखते रहे मरीज और परिजन। इंदौर में ईदगाह मैदान पर हुई नमाज अदा, शहर काजी बोले गौ माता को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करें। धार भोजशाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगी तीसरी याचिका, हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात कर संस्कृति, पर्यटन और मध्य प्रदेश विकास पर चर्चा की। वहीं खजुराहो योग महोत्सव 2026 को वर्चुअल संबोधित कर योग का महत्व बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके निवास पर सौजन्य भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में कल्प वृक्ष का चित्र भेंट किया। मुलाकात के दौरान संस्कृति, पर्यटन और मध्य प्रदेश के विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 25 दिवसीय काउंटडाउन के अवसर पर विश्व धरोहर खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव 2026 कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने योग को भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बताते हुए इसे स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन का आधार बताया। योग और खजुराहो दोनों ही भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का बेहद संवेदनशील स्थान है। योग आज केवल व्यायाम नहीं बल्कि वन अर्थ वन हेल्थ की भावना को साकार करने वाला समग्र जीवन दर्शन बन चुका है। मध्य प्रदेश सरकार घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग, इस संकल्प के साथ योग और आयुष को जन जन तक पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में आयुष विभाग के माध्यम से आयुष आरोग्य मंदिरों, योग वेलनेस सेंटर तथा विभिन्न जन जागरूकता के अभियानों के माध्यम से योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का एक सकल अभियान हम बना रहे हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है। काउंटडाउन इवेंट के माध्यम से देश भर में लाखों लोग योग से जुड़ रहे हैं और युवा पीढ़ी भी उत्साह से इसको अपना रही है। मैं भारत सरकार के आयुष मंत्रालय और उसके मंत्री श्रीमान प्रताप राव जाधव जी और इस अवसर पर सभी अधिकारियों का और प्रदेश स्तर के माननीय मंत्री और माननीय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, माननीय इंदर सिंह जी, माननीय धर्मेंद्र लोधी जी, सभी को बधाई देना चाहूँगा कि आप सबकी सहभागिता के साथ जिला प्रशासन और अन्य हमारे सभी अलग अलग संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने मिलकर इस आयोजन को बहुत बेहतर करने का प्रयास किया। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पुनः भारत सरकार के प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा जो इस पूरे अभियान से जुड़े हैं।
एक बार आप सबका पुनः अभिनंदन। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक में एयर एम्बुलेंस एमपी पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया। उन्होंने तकनीकी आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं और तुरंत चिकित्सा सुविधाओं पर जोर दिया। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रालय में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा के पोर्टल और मोबाइल ऐप एयर एम्बुलेंस एमपी का शुभारंभ किया। उप मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ एवं तकनीकी आधारित बनाने पर जोर देते हुए विभाग योजनाओं और व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने आम नागरिकों को बेहतर और तुरंत चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। भोपाल में बकरीद भाईचारों और उत्साह के साथ मनाई गई। ईदगाह समेत प्रमुख मस्जिदों में नमाज अदा कर अमन शांति की दुआ मांगी गई। सुरक्षा के लिए पुलिस, ड्रोन और वॉलंटियर्स तैनात रहे। राजधानी भोपाल में बकरीद भाईचारों के साथ मनाई गई। ईदगाह समेत शहर की प्रमुख मस्जिदों में हजारों लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। ईदगाह शहर काजी मुश्ताक अली नदवी ने नमाज पढ़ाई। इस दौरान कुर्बानी के महत्व और साफ सफाई बनाए रखने की अपील भी की। बकरीद को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। ड्रोन कैमरे से निगरानी की गई और पुलिस के साथ वॉलंटियर्स भी तैनात रहे। नमाज के बाद लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी और जरूरतमंदों में सदका व खैरात बांटी। सर्वप्रथम प्रदेशवासियों को ईद उल अज़हा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। नीचे करो, क्या निकल जाएगा। ऊपर वाले से यही प्रार्थना है कि सब स्वस्थ रहें, हमारा जो प्रदेश है खुशहाल रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, सौहार्द और भाईचारा कायम रहे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये ईदगाह में लगभग 80 से 90 हज़ार यहाँ पर नमाजी एकत्रित हुए। ये पूरी व्यवस्था के लिए हमारी ट्रैफिक की अतिरिक्त एक्स्ट्रा व्यवस्था रही, ट्रैफिक टीम अतिरिक्त से रही, हाई राइज व्यवस्था, पुलिस पेट्रोलिंग, फिक्स पॉइंट्स, पैरामिलिट्री फोर्स में RAF का 125 का बल, उसके अलावा हमारा SF का गार्ड पूरा उसमें डे एंड नाइट व्यवस्था में रहा। रात्रि में भी गार्ड यहाँ रहा, पूरी BTS से चेकिंग कराई, पूरा ड्रोन पूरी स्थिति की यहाँ पर जायज़ा लेता रहा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम लोकल थाने तो लगभग एक हफ्ते से पूरी पूर्व से व्यवस्था कर रहा था। और उसके अलावा मुझे जो NGO या स्वयंसेवी संस्थान है यहाँ पर, उन सबकी भी बहुत मदद है। 250-300 का उनका भी हमारा मदद के लिए स्टाफ रहा। हम लोगों ने अपनी पुलिस कमिश्नरेट में बेस्ट से बेस्ट प्रयास किए, सभी को माकूल व्यवस्था। इंदौर के नेहरू पार्क के पास झाड़ियों में नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अस्पताल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र स्थित नेहरू पार्क के पास झाड़ियों में एक नवजात शिशु का शव मिलने से सनसनी फैल गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए MY अस्पताल भिजवाया। प्रारंभिक जांच में नवजात की उम्र करीब 4 दिन बताई जा रही है। पुलिस को जानकारी मिली है कि बच्चे का जन्म MTH अस्पताल में हुआ था और मामले के तार देवास से जुड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल पुलिस अस्पताल रिकॉर्ड और CCTV फुटेज के आधार पर परिजनों की तलाश कर रही है। नेहरू पार्क के पास क्यारी में एक नवजात शिशु का शव कल दिनांक को मिला था, जिस पर से थाना तुकोगंज पुलिस द्वारा मर्ग पंजीबद्ध कर लिया गया है एवं इसके साथ एक पर्ची भी, जो नवजात शिशु की शव के पास एक पर्ची मिली थी, जिसकी जांच करते हुए MTH हॉस्पिटल में उसका जन्म होना पता चला है, जो कि एक देवास की महिला का बच्चा होना पता चला है, जो कि एक मेल बच्चा है। सर, आपके MTH हॉस्पिटल में कोई पूछताछ हुई है? MTH हॉस्पिटल में प्रारंभिक पूछताछ में देवास की एक महिला का वह शिशु होना पता चला है, जिसके संबंध में और विस्तृत जानकारी ली जा रही है। वो कहाँ के रहने वाले हैं, एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ है, पिता कौन थे उसके, इस संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। इंदौर के खजराना क्षेत्र में घर के बाहर खड़ा ऑटो रिक्शा चोरी हो गया। पूरी वारदात CCTV में कैद हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र की सुपर पैलेस कॉलोनी में ऑटो रिक्शा चोरी की वारदात सामने आई है। घर के बाहर खड़ा ऑटो रिक्शा अज्ञात बदमाश चोरी कर फरार हो गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई, जिसमें एक संदिग्ध युवक कॉलोनी में घूमता और कुछ देर बाद ऑटो लेकर जाते दिखाई दे रहा है। चोरी हुए ऑटो का नंबर MP09RA 5967 बताया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने मामला दर्ज कर CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एडिशनल DCP अमरेंद्र सिंह ने जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है।
पुलिस थाना खजराना के अंतर्गत एक वायरल वीडियो जिसमें ऑटो चोरी करने का वीडियो वायरल हुआ है। अभी ये जो शिकायत किसी फरियादी के द्वारा थाने पर नहीं की गई है, चूँकि वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर आया हुआ है, तो इसके आधार पर उस स्पॉट का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। साथ में जो उसका जो फरियादी है, जो जिसका ऑटो है, उससे संपर्क करके इसमें जो अग्रिम कानूनी कार्रवाई है वो कराई जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ व्यू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।